हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि फार्मेसी में लड़के पास कैसे होते हैं, कितना नंबर लाना होता है पास होने के लिए, कितना नंबर नहीं लाते हैं तो लड़के फेल हो जाते हैं। और एक और ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप 30 नंबर से भी कम पाते हैं एग्ज़ाम में तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो समझ जाएंगे, अगर आप फार्मेसी करना नहीं चाहते हैं, आपका घर का कोई कर रहा है तो भी आप समझ जाएंगे कि फार्मेसी में कितना नंबर लाना होता है पास होने के लिए। मैं आपको बी फार्मा और एके ट्यू के अकॉर्डिंग के अनुसार बताऊंगा कि एके ट्यू में कैसे पास फेल होने की क्राइटेरिया है, और यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितना नंबर लेती हैं। ठीक है, तो बी फार्मा जो होता है एक बैचलर डिग्री होती है, ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक, इसमें क्या होता है 8 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर मतलब क्या होता है, अगर आप हाई स्कूल इंटर में देखते हैं तो हाई स्कूल इंटर में जब एग्ज़ाम होता है तो 1 साल में एक बार होता है, किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर जाता है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम आपको देना होता है। वैसे इसमें क्या होता है बी फार्मा में 1 साल में आपको 2 बार किसी दूसरे सेंटर पर जा करके एग्ज़ाम देना होता है। ठीक, तो वैसे ही 4 साल का है तो 4 दूना 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। अगर आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर आते हैं तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता देता हूं, और यही पासिंग क्राइटेरिया यानी यही रूल सभी ईयर में यानी चारों ईयर में लागू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है 6 ठो सब्जेक्ट होता है, और इसमें 2 ठो इंटरनल होता है और 2 ठो एक्सटर्नल होता है। ठीक, अब इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इंटरनल एग्ज़ाम होता है कौन सा एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। अब समझते हैं कि इंटरनल जो होता है यह इंटरनल या आप ही के कॉलेज में होता है, आप ही के टीचर द्वारा इसका पेपर बनाया जाता है, और आप ही के टीचर जो होते हैं वह काफ़ी चेक करते हैं, तो इसमें फेल होने की कोई चांस नहीं होती है। ठीक, अब देखते हैं एक्सटर्नल क्या होता है। यह जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है यह किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर जाता है और वहाँ पे एग्ज़ाम इसका होता है। ठीक है, और इसका कॉपी चेक न तो आपके टीचर करते हैं और न ही आपका इसका कॉलेज से कोई मतलब होता है। यह जो कॉपी होती है कंप्यूटर पे जाती है और कंप्यूटर पे स्कैनिंग होकर जाती है और दूसरे टीचर यहाँ पे चेक करते हैं। तो यानी पास और फेल होने की जो भी समस्या होती है यह इन्हीं चारों सब्जेक्ट में जो भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं यानी मेन सब्जेक्ट होते हैं इन्हीं को मेन सब्जेक्ट कहते हैं, इन्हीं को एक्सटर्नल सब्जेक्ट कहते हैं। यही जो एग्ज़ाम होता है इसी को कहते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो इसी में पास और फेल होने की डर होती है, या यही पास फेल होने की इसी में चांस होती है। ठीक, अब देखते हैं पास होने की क्राइटेरिया क्या है, यानी कैसे पास होते हैं, कितना नंबर लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल नंबर होता है वो होता है 25 नंबर का, और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी आप दूसरे कॉलेज में जहाँ पर सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देते हैं वो होता है 75 नंबर का। ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम होता है। आप एक बात समझते हैं, आप अगर हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे तो देखे होंगे, यूपी बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ और सब बोर्ड का मुझे पता नहीं, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड जो है वो 30 नंबर से कोई मतलब लेन देन नहीं करता, जो 75 नंबर होता है उसमें से अगर आप केवल 23 नंबर ला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। चाहे आप प्रैक्टिकल में मान लीजिए प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, उसमें से अगर आप 10 नंबर भी पाते हैं उससे कोई मतलब उसको लेन देन नहीं है, केवल आपको 23 नंबर लाना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम दोनों को मिला करके आपको 50 नंबर लाना होता है, यानी 50% मार्क जरूरी होता है, तभी आप पास होंगे। देखिए अब पास कैसे होते हैं इसके बारे में मैं छोटा सा एक डिस्क्राइब करता हूं कि कैसे पास होते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है उसमें बहुत सारी टेस्ट सेशनल एग्ज़ाम और आपके बिहेवियर, टीचर से कैसा बात बर्ताव है, कैसा आपका कैरेक्टर है, उसके अनुसार उसमें नंबर दी जाती हैं। जो प्रैक्टिकल होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को देख करके उसमें नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपको अगर 22 आपका क्लास टीचर दे दिया, ठीक, और आप 75 नंबर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम में आप 28 पा गए। ठीक है, तो आपका दोनों मिला करके 22 और 28 होता है 50 नंबर, यहाँ पे आप पास हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको प्रैक्टिकल में मिल गया 22 नंबर और एक्सटर्नल एग्ज़ाम मिल गया 27 नंबर, तो यहाँ पे होता है 49 नंबर, आप यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 50 नंबर लाना कंपलसरी होता है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 75 + 25 होता है 100। ठीक है, तो आपको 100 नंबर में से 50 नंबर लाना होता है, तभी आप पास होंगे। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि कैसे पास होते हैं। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।